1 आवर 26 मिनट। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब से कोरोना वायरस आया है तो दुनिया में बहुत सारा बदलाव हुआ है। उसी तरह से रनिंग रेसेस की दुनिया में भी बहुत सारा बदलाव हुआ है। बहुत सारे रनिंग रेसेस कैंसिल हो चुके हैं और 2 साल से बहुत ही कम रेसेस हुए हैं। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन होता है एम्प्लॉयज़ के पास, उसी तरह से एक नया कॉन्सेप्ट आया है। उसको हम कह सकते हैं रन फ्रॉम होम, जिसको वर्चुअल रेसेस कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैं वर्चुअल रेसेस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैंने कुछ वर्चुअल रेसेस किए हैं पिछले कुछ महीने में, तो उनके नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या है, वर्चुअल रेसेस करना कैसे है, और जो मेन रनिंग का जो ऐप होता है स्ट्रावा ऐप, जिसमें आप अपना रन रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों 2020 के बाद जो है रनिंग रेसेस इंडिया में बंद हो गए थे। 2020 में फरवरी में न्यू दिल्ली मैराथन मेरी आखिरी रेस थी, जिसमें मैं अपने एज कैटेगरी में सेकंड था। तो उसके बाद जो है इंडिया में टोटली रनिंग रेसेस बंद हो गए थे, लॉकडाउन हो गया था। तो रनिंग रेसेस बंद हो गए थे, तो इसलिए मैंने भी थोड़ा रनिंग कम किया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के टाइम में बाहर रनिंग करना अलाउड नहीं था, तो मैं घर में ही जो है कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट करता था, पुशअप, स्क्वाट्स, जिसके वजह से मेरा बहुत ज़्यादा बॉडी वेट बढ़ गया था और जो है परफॉर्मेंस डाउन हो गया था। तो 1 साल तक मैं कैलिस्थेनिक्स ही करता रहा, रनिंग नहीं छोड़ा। थोड़ा बहुत रनिंग करता था फिटनेस के लिए, लेकिन जो है मेरा वेट बढ़ गया था। फिर 2021 में दोस्तों जुलाई अगस्त तक भी कोई रेस नहीं हुई, लेकिन अगस्त में मेरे पास एक मेल आया था कि फास्टैन आपका एक वर्चुअल रेस है 5 किलोमीटर्स का। तो 2 साल में पहली बार मैंने उस रेस के लिए रजिस्टर किया। 400 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी था और थोड़ा बहुत मैंने उसका तैयारी करना स्टार्ट कर दिया और अपना बॉडी शेप फिर से थोड़ा रनर की तरह बना दिया था। और इस रेस में मैं 3rd पोजीशन पे था और थोड़ा बहुत कैश प्राइस भी अच्छा था इसमें। ये इंडिया की एकमात्र वर्चुअल रेस है जिसमें अच्छी लेवल पे वर्चुअल रेस ऑर्गेनाइज की जाती है और थोड़ा कैश प्राइस भी दिया जाता है और आपका डाटा पूरा वेरीफाई किया जाता है कि आपने सही से दौड़ा है या चीटिंग किया है। आपका पूरा डाटा मांगा जाता है। तो उसके बाद दोस्तों अगस्त के बाद थोड़े बहुत रेसेस खुलना स्टार्ट हो गए थे इंडिया में। तो कुछ देर के लिए मैं वर्चुअल रेसेस के बारे में भूल गया था। उस वर्चुअल रेस में दौड़ के थोड़ा बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा लगा था। बहुत दिन बाद भले ही वर्चुअल रेस थी, लेकिन थोड़ा एक लग रहा था कि एक रेस दौड़ा हूँ, तो थोड़ा बहुत मज़ा आ गया था। लेकिन जो है उसके बाद इंडिया में रेसेस खुलना स्टार्ट हो गई थी, तो कुछ देर के लिए मैं वर्चुअल रेसेस जो है भूल गया था। तो नवंबर में मैंने अडानी अहमदाबाद मैराथन किया, सातारा हिल हाफ मैराथन किया दिसंबर 12 को। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, 19 दिसंबर को AFLI मुंबई हाफ मैराथन होने वाली थी NEB स्पोर्ट्स की, और 18 दिसंबर के रात में NEB स्पोर्ट्स ने अनाउंस कर दिया कि कोविड सिचुएशन के वजह से कल जो होने वाली रेस है वो कैंसिल हो रही है, पोस्टपोन हो रही है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था, और जो ये न्यूज़ आया उससे ये लगने लग गया कि जो है अभी आने वाले रेसेस भी कैंसिल होने वाले हैं। तो मेरी तरह बहुत सारे रनर्स जिन्होंने बहुत सारा एफर्ट लगाया था, पैसा भी इन्वेस्ट किया था, बहुत सारा ट्रेनिंग भी किया था, तो उनके लिए बहुत ही डीमोटिवेटिंग फैक्टर था। लेकिन क्या हो गया उसके बाद, AFMC पुणे मैराथन कैंसिल हो गई, स्केचेस चेन्नई मैराथन कैंसिल हो गई, और आने वाले जितने भी रेसेस थे सब कैंसिल हो गए। तो दोस्तों जब AFLI मुंबई हाफ मैराथन कैंसिल हो गई, तो मुझे एक मेल आ गया था NEB स्पोर्ट्स से कि आपको एक हम कॉम्प्लीमेंट्री रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, आप वर्चुअल एडिशन भाग सकते हैं AFLI मुंबई हाफ मैराथन का। तो मैंने देखा मेल में कि ये तो फ्री है, चलो कर लेते हैं ऐसे ही। तो मैंने जो NEB स्पोर्ट्स का माय समय ऐप है, उनके जो वर्चुअल रेसेस होते हैं इसी ऐप में रिकॉर्ड होते हैं, तो मैंने उनका जो है माय समय ऐप डाउनलोड किया और AFLI मुंबई हाफ मैराथन ऐसे ही ट्रेनिंग में मैंने
उसमें वर्चुअल रेस की 1 घंटा 30 मिनट में। और 7 दिन बाद जब रिज़ल्ट आया तो देखा कि बहुत सारे लोगों ने उस वर्चुअल रेस में रजिस्टर किया था। अराउंड 30,000 रनर्स ने रजिस्टर किया था। तो मैंने देखा कि 15,000 हाफ मैराथन कैटेगरी में 15,000 या 16,000 रनर्स में मैं फर्स्ट था उसमें। तो बहुत ही अच्छा लगा, मोटिवेटिंग टाइप फैक्टर था। भले ही टाइमिंग ज़्यादा फास्ट नहीं थी, लेकिन इतने 15,000 रनर्स में फर्स्ट, और वो भी मैंने कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी भी नहीं भरा था, मुझे कॉम्प्लीमेंट्री रजिस्ट्रेशन मिला था। तो बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर लगा, चलो ये तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो उसके बाद AFMC पुणे मैराथन के लिए मैंने रजिस्टर किया था हाफ मैराथन कैटेगरी में, तो वो भी कैंसिल हो गई। तो उसका भी मुझे फ्री रजिस्ट्रेशन मिल गया वर्चुअल एडिशन के लिए। तो मैंने उसको भी जो है ऐसे ही अपना एक लॉन्ग रन के टाइम पे मैंने उसका हाफ मैराथन रन किया, और उसको मैंने 1 आवर 24 मिनट्स में कंप्लीट किया। तो उसमें भी, उस वर्चुअल एडिशन में भी मैं फर्स्ट रहा। तो थोड़ा और इंटरेस्ट जगने लग गया, भाई ये वर्चुअल एडिशन है क्या, मज़ा आने लग गया। तो एक और कैन सिटी हाफ मैराथन होती है, उसका भी मुझे मेल आ गया कि हम आपको फ्री रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, आप इस वर्चुअल एडिशन को कर सकते हैं। तो उसका भी 10 किलोमीटर्स किया, उसमें 5th पोजीशन था। और मज़ा आने लग गया यार, मज़ा आ रहा है। अपने घर पे बैठ के मैं रनिंग कर रहा हूँ, घर के पास ही रनिंग कर रहा हूँ। ट्रैवलिंग करने का ज़रूरत नहीं है, इतना खर्चा होता है ट्रैवलिंग में, होटल बुक करो, ट्रेन बुक करो, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 2-2 हज़ार। ये तो मैं घर बैठे बैठे वर्चुअल रेसेस कर रहा हूँ बिना कोई पैसे खर्च किए, तो मज़ा आने लग गया। तो दोस्तों ये कैन सिटी हो गया। उसके बाद जो है मैं इसमें थोड़ा सा वर्चुअल रेसिस में थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा जागना शुरू हो गया। तो थोड़ा मैं देखने लग गया कि और कोई वर्चुअल रेस है क्या। तो पता चला कि जो NAB स्पोर्ट्स के जितने भी रेस है उनका ऑन ग्राउंड इवेंट भी होता है और वर्चुअल रेस भी होता है। तो अभी बेंगलोर मैराथन का भी जो कैंसिल हुई है उसका भी मुझे फ्री रजिस्ट्रेशन मिला है, तो वो भी मैं अभी वर्चुअल रेस करने वाला हूँ। वैसे इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 100 रुपीज़ लगता है रजिस्टर करने के लिए, और अगर आपको टी शर्ट और मेडल चाहिए तो और 500 कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो अराउंड 600 रुपीज़ आपको देना होगा। अगर आपको टी शर्ट और मेडल नहीं चाहिए, सिर्फ ऐप का एक्सेस चाहिए, माय समय ऐप का, तो आपको सिर्फ 100 रुपीज़ भरना होगा। तो दोस्तों वर्चुअल रेसिस के बारे में मेरा जब इंटरेस्ट जगने लग गया तो मैं कुछ रेसिस खोजने लग गया। तो उसमें मुझे NAB स्पोर्ट्स का ही एक और इवेंट मिला जिसका नाम था विंटर चैलेंज, माय समय विंटर चैलेंज, जिसमें जो है आपका 1 नवंबर से लेके 31 जनवरी तक 3 महीने का आपको रन रिकॉर्ड करना है हर रोज का, और कुछ लकी विनर्स को टी शर्ट्स वगैरह कुछ प्राइज़ मिलता है। तो मतलब इसका भी 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी था। तो इसमें भी मैंने अप्लाई किया और रजिस्टर किया, और अभी ये इवेंट अभी स्टार्ट है। तो इसमें सिर्फ आपका 10 किलोमीटर्स का डाटा लेता है। अगर आप 20 किलोमीटर्स करते हैं तो फिर भी आपका 10 किलोमीटर्स ही काउंट होगा। तो इसको भी मैंने ऐसे ही रजिस्टर किया, तो इसमें भी थोड़ा मज़ा आ रहा है। इसमें भी जो है हर रनर का रिकॉर्ड रखा जाता है, आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हर रोज़। उसके बाद मैंने इसमें और जब इंटरेस्ट जगने लग गया तो वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन की वेबसाइट पे मैं एक बार ऐसे ही विज़िट कर रहा था कि इनकी रेस कब होने वाली है, कुछ अपडेट आया है क्या। तो वहाँ पे देखा कि उनका एक वर्चुअल इवेंट लॉन्च हो गया था जिसका नाम उन्होंने रखा था वडोदरा मैराथन वर्चुअल माइल बैंक। तो ये इवेंट था 15 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर 2021 से लेके 31 जनवरी 2022 तक, मतलब 45 दिन का ये इवेंट है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा रन या वॉक करता है, सबसे ज़्यादा जो किलोमीटर्स वॉक करता है, फर्स्ट 50 रनर्स के लिए स्पेशल प्राइजेस का अनाउंस किया है। स्पेशल प्राइजेस में मोस्ट प्रोबेबली जो है एक टी शर्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का टी शर्ट मिलेगा, और इसका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 178 रुपीज़ है। तो मैंने इस वर्चुअल रन के लिए भी जो है अप्लाई किया, रजिस्टर किया।
तो इसके लिए आपको वडोदरा मैराथन का जो वर्चुअल माइल बैंक का जो ऐप है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको डाउनलोड करना होगा। आपको रजिस्टर करके 178 रुपीज़ पे करना होगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मैंने दिया है। और आपको हर रोज़ रनिंग वॉक करना होगा। जो टॉप 50 होंगे उनको टी शर्ट प्राइज़ है उसमें, और कुछ स्पेशल प्राइजेस का अनाउंसमेंट किया है, कैश प्राइजेस वगैरह नहीं है। तो इसमें भी जो है मैं अभी अपना रोज़ जो मेरे स्ट्रावा में जो मैं रोज़ रिकॉर्ड करता हूँ अपना रन, इसमें काउंट होता है। अभी एट प्रेजेंट मैं इस रेस में 4th पोजीशन पे चल रहा हूँ। तो इसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लोग 35-40 किलोमीटर साइकिल चला के अपना रन, उसको रन दिखा के रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत लोग चीटिंग कर रहे हैं इसमें। जिनका पेट आया है वो भी 3:20 के पेस से 35 किलोमीटर हर रोज़ दौड़ रहे हैं। तो उनका जब हम स्ट्रावा ऐप खोल के चेक कर रहे हैं तो क्लियरली दिखा रहा है कि वो लोग चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो कोई बड़ी जो है कुछ नहीं मिलेगा चीटिंग करके। ज़्यादा से ज़्यादा आप चीटिंग करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ऑर्गेनाइजर्स को मैंने लिखा है कि ऐसा ऐसा चीटिंग हो रहा है, आप चेक कीजिए। तो ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इतने सारे रनर्स होंगे, हज़ारों रनर्स होंगे, उसमें हर एक रनर्स का हर रोज़ का डाटा चेक करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये एक ड्रॉबैक है वर्चुअल रन का। बहुत सारे लोग चीटिंग करते हैं इसमें। जो फास्ट एंड अप का फिट्जीवल रन हुआ था उसमें थरो चेक हुआ था, बहुत सारे रन्स का थरो चेक किया था ऑर्गेनाइजर्स ने। बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड रेस थी, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को उन्होंने डिस्क्वालीफाई भी किया था। लेकिन फिर भी 1-2 रनर्स हमने देखा कि उसमें चीटिंग कर चुके हैं, जो क्लियरली पता चल रहा था। तो एक डिसएडवांटेज है दोस्तों वर्चुअल रेसिस का कि कुछ लोग जो है चीटिंग करते हैं, वो थोड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर रहता है। जैसे कि अभी वडोदरा का जो माइल बैंक इवेंट चल रहा है उसमें भी मैं अभी 4th पोजीशन पे चल रहा हूँ। 20 दिन हो गए हैं और मुझे 100% पता है जो ऊपर के कुछ रनर्स है वो लोग डेली साइकिल चला के अभी लीडर बोर्ड पे है। तो दोस्तों जो वर्चुअल रेसिस है उनका फ़ायदा मुझे ये लगा कि सबसे मेन फ़ायदा ये लगा कि ज़्यादा आपका ट्रैवलिंग खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है और होटल बुकिंग करने का ज़्यादा झंझट नहीं है। आप हफ्ते में एक वर्चुअल रेस कर सकते हैं अपने घर के आसपास ही। और इसका दूसरा जो मेन फ़ायदा लगा वो ये है कि हमारी ट्रेनिंग कभी बंद नहीं होगी। एक मोटिवेशन, थोड़ा बहुत मोटिवेशन रहेगा कि हाँ चलो एक वर्चुअल रेस है, उसकी मैं तैयारी करता हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करता हूँ। तो लॉकडाउन के बावजूद भी जो है एक आपका ट्रेनिंग रनिंग करने का जो मोटिवेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। कॉम्पिटिटिव जो आपका एटीट्यूड है वो बंद नहीं होगा, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, जैसे आपकी फिटनेस भी डाउन नहीं होगी। जैसे मैं पिछले लॉकडाउन में जैसे मैंने वेट गेन किया था, तो अभी मैं आने वाले वर्चुअल रेसेस करता रहूँगा। तो उससे क्या है कि अपना फिटनेस बना रहेगा। और एक और वर्चुअल एडिशन जो चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, वो है महामैराथन रेसेस का। जो महामैराथन रेसेस होती है वो महाराष्ट्र के 5 सिटीज़ में होते हैं, जैसे पुणे, औरंगाबाद, नासिक और 2 सिटीज़ में होती है। तो उनका भी वर्चुअल एडिशन स्टार्ट हुआ है। और अभी मैंने उनका एक वर्चुअल रन किया था, वो था औरंगाबाद महामैराथन वर्चुअल एडिशन का हाफ मैराथन मैंने किया था। और उसका लेकिन थोड़ा रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि टी शर्ट और मेडल भी लेना होगा आपको, उसके साथ टी शर्ट और मेडल भी मिलेगा। तो मैंने उसका भी जो है रजिस्ट्रेशन किया था। 700 रुपीज़ के आसपास रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। और मैंने उसका हाफ मैराथन 1 आवर 25 मिनट्स में कंप्लीट करके वो आपके पास ईमेल में, जो आप ईमेल देंगे रजिस्ट्रेशन करते समय, उस ईमेल पे आपको लिंक आएगा और उस लिंक पे आपको अपना डाटा सबमिट करना होगा। तो दोस्तों उनका जो नेक्स्ट रेस होने वाला है वर्चुअल एडिशन, वो
पुणे महा मैराथन का वर्चुअल एडिशन भी अभी स्टार्ट होने वाला है रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप इंटरेस्ट है तो आप उसमें वर्चुअल एडिशन में रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस रहा तो उस हिसाब से मुझे वर्चुअल रेसेस करने में थोड़ा सा मज़ा आ रहा है। तो फ्यूचर में मैं हर महीने में 1 या 2 वर्चुअल रेसेस करता रहूँगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है और अपना जो है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो बना रहेगा। दोस्तों अपना रनिंग डिस्टेंस ट्रैक करने के लिए ज़्यादातर रनर्स और साइकिलिस्ट जीपीएस वॉच जैसे कि गार्मिन और कोरोस वॉचेस का इस्तेमाल करते हैं और उसे स्ट्रावा ऐप के साथ सिंक करते हैं। लेकिन इन जीपीएस वॉचेस का रेंज 15 से 20 हज़ार से शुरू होता है, जो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है। आप अपना डेली रनिंग ट्रैक करने के लिए सबसे अच्छा ऐप है स्ट्रावा, जिसे दुनिया भर के सारे एंड्योरेंस एथलीट्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका एक ही ड्रॉबैक ये है कि अगर आपके पास जीपीएस वॉच नहीं है तो आपको मोबाइल लेके भागना होगा, जो थोड़ा भारी होगा। अपने प्ले स्टोर से स्ट्रावा ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको स्ट्रावा ऐप में अपनी फेसबुक या गूगल आईडी से लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको अपना प्रोफाइल जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट करना होगा। जब आप नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो आप पेड सब्सक्रिप्शन को नो थैंक्स क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोकेशन टर्न ऑन करके अपना रन या वॉक रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब आपका रन कंप्लीट हो जाएगा तो आप स्टॉप फिनिश बटन प्रेस करके अपना रन सेव कर सकते हैं और इसमें फ़ोटोज़ ऐड करके अपने सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। आप इस ऐप पर अपने फ्रेंड्स या इलाइट एथलीट्स को फॉलो भी कर सकते हैं और उनका डेली वर्कआउट देख सकते हैं। इस ऐप पर बहुत सारे चैलेंजेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि मंथली 100 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर्स रनिंग चैलेंज, हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर वर्चुअल चैलेंज एक्सेट्रा। स्ट्रावा ऐप कैसे यूज़ करना है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने कुछ और ट्यूटोरियल वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों अगर आपको एनईबी स्पोर्ट्स के वर्चुअल रेसेस में रजिस्टर करना है तो मैंने एनईबी स्पोर्ट्स के अपकमिंग वर्चुअल रेसेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको माय समय ऐप डाउनलोड करना होगा और इस ऐप को अपने स्ट्रावा ऐप से सिंक करने का परमिशन देना होगा। इनके रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर पूरी जानकारी और गाइडलाइंस उपलब्ध है, जो आप पढ़ सकते हैं और ट्यूटोरियल वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। महा मैराथन वर्चुअल रेसेस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।